नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र जगत विजन में। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हो रही धान खरीदी को लेकर सियासी बिसात बिछी हुई है। कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में विपक्षी दल के नेता बड़ी संख्या में 10 दिसंबर को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखिए पूरी खबर। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने टोकन खरीदी और बारदाने की कमी की बात कहते हुए और क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। 3 दिसंबर को प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस जन गए थे, सारे नेता गए थे। वहां पे किसानों को हो रही परेशानियों को कांग्रेस ने देखा। हम सब ने इस संबंध में सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किया, लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि किसानों का टोकन नहीं कट रहा है, धान की तौलाई नहीं हो रही है, अधिक धान की तौलाई हो रही है, किसान परेशान है। 2 से 2.5 किलो 5 किलो तक ज्यादा धान सरकार किसानों से ले रही है, बारदाने की कमी है। इन सारे विषयों को हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं जग रही है। तो सरकार को जगाने के लिए, किसानों की समस्या के निराकरण के लिए कल यानी कि 10 दिसंबर को प्रदेश के सभी ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी धान खरीदी के अव्यवस्था को दूर करने के लिए धरना करने जा रही है। वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी शुक्ला ने जानकारी दी, सुनिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रिमोट से चल रही है। तो कभी अमित शाह आते हैं, कभी जेपी नड्डा आते हैं, कभी दूसरे नेता आके यहाँ की सरकार को दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बेहद दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की चीज नहीं दिख रही है। कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ का पिछले 1 साल का जो ग्राफ है, राज्य बनने के बाद कभी इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अमित शाह जी भी आने वाले हैं, जेपी नड्डा भी आने वाले हैं। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो छत्तीसगढ़ की अपनी सरकार की नक्कारीपना को दूर करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, उनको छत्तीसगढ़ की जनता की कोई चिंता नहीं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इस बार 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू की है। वहीं खरीदी की अंतिम तारीख 30 मार्च निर्धारित है। देखिए, इसमें प्रदेश के सभी ब्लॉकों में धरना आयोजित किया जाएगा, जिसमें हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि जो किसानों की समस्याएं हैं धान खरीदी की। प्रदेश का अधिसंख्यक वर्ग किसान है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश का 85% से अधिक किसान सिर्फ धान बोता है और धान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और धान समर्थन मूल्य में खरीदी की परंपरा कांग्रेस की पहली सरकार ने चालू किया था। उसके बाद धान का संपूर्ण मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में 3100 रुपये का वायदा करके सरकार में तो आ गई, लेकिन किसानों का धान कम से कम खरीदने के लिए तमाम षड्यंत्र किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी ब्लॉकों में आंदोलन करने जा रही है, जिसमें हम धरना आयोजित करेंगे, प्रदर्शन आयोजित करेंगे, धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था को उजागर करेंगे। और सरकार से हमारा आग्रह होगा, राज्यपाल के नाम हम सब ज्ञापन भी देंगे सक्षम अधिकारी को, कि इस व्यवस्था को तत्काल दूर किया जाए व्यवस्था। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज। नमस्कार।